हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जी4 ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स का टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जो पूरे चैप्टर का एबीसीडी है। अगर आपका कमांड इसके ऊपर नहीं है तो फिर आपको पूरे चैप्टर में डाउट होने लगेगा, यानी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सारे टर्म्स लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके अलावा आपको एक दो टर्म एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले हम लोग इसको एक छोटा सा कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है बस। इसको हम लोग बस बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बस है। अब बस के अंदर क्या होता है, दो रो होता है। ये रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो। और रो में क्या रहता है, सीट्स रहता है। देखिए जैसे ये सीट्स है, ये सब सीट्स है। सीट्स में क्या बैठेगा, पैसेंजर बैठेगा। तो ये सब पैसेंजर है। ओके, तो एक बार इसको और देख लीजिए बढ़िया से, फिर इसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जो ये पूरा सेट जो है इसको हम बोलेंगे क्रोमोजोम। उसके बाद ये सब रोज सब है, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यानी दो रोज है तो यानी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ओके, एक स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, यानी एक स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। तो दोनों स्ट्रैंड्स है तो 2 क्रोमेटिड हो गया। और जो सीड्स है, ये सब जो सीड्स है इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं सबको, लोकस। लोकस का मतलब होता है कोई भी जगह या फिर कहीं पर आके कोई बैठे। ठीक है, तो इस सबको क्या बोलते हैं, जगह, मतलब सीड्स बोलेंगे इस सबको, सीड्स यानी लोकस। और जो ये सब जो पैसेंजर आपको दिख रहा होगा, ये सब पैसेंजर, तो ये पैसेंजर अभी सीट्स में नहीं बैठा है। अभी जब सीट्स में बैठेगा तब उसका अलग नाम होगा। अभी रैंडमली कहीं पर है। ठीक है, तो ऐसे पैसेंजर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक, अब ये पैसेंजर किसी पर्टिकुलर सीट में जाके बैठ गया, जैसे ए बैठ गया इस सीट पर, बी बैठ गया इस सीट पर। तो जब ये पैसेंजर ऑन डिफरेंट सीट हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, जीन। ठीक, अब पैसेंजर्स ऑन सेम सीट यानी बिहाइंड, पैसेंजर ऑन सेम सीट बिहाइंड मतलब का ये हुआ कि देखिए यहाँ पर जो ए बैठा है यहाँ पर, उसके बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड में देखिए एक और ए बैठा है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे, या फिर अलीलोमॉर्फ, अलील या अलीलोमॉर्फ। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। समझ में आया ना, पैसेंजर्स ऑन डिफरेंट सीट अलील। एक बार और मैं बता देता हूँ, बस को क्रोमोजोम बोलेंगे, 2 रोज ऑफ सीट्स यानी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सीट मतलब लोकस, पैसेंजर मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, पैसेंजर ऑन डिफरेंट सीट जीन हो जाएगा। उसके बाद पैसेंजर्स ऑन सेम सीट यानी बिहाइंड, एलील्स या एलीलोमॉर्फ। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है वो क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम बेसिकली होता क्या है, तो क्रोमोजोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये जो आपको डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, इसको अगर कंडेंस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमोजोम बन जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए हमारे पास है डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द केमिकल फॉर्म व्हिच स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए का मतलब ही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, बेसिकली एक केमिकल है, यानी न्यूक्लिक एसिड केमिकल है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केमिकल्स व्हिच स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी केमिकल के मतलब केमिकल में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब जीन किसको कहते हैं, तो जीन इज द सेगमेंट या फंक्शनल फॉर्म ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोजोम। क्या बोले, जीन इज द सेगमेंट और फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डीएनए ऑन क्रोमोजोम। तो देखिए, जो डीएनए का कोई एक सेगमेंट, यानी ये पूरा अगर डीएनए है तो इसका एक सेगमेंट ये हो गया, तो ये एक सेगमेंट जो है इसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और इसको फंक्शनल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यही फंक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट जनरेशन में, यानी ऑफस्प्रिंग में। समझ में आया ना, तो ये कहाँ रहता है, क्रोमोजोम के अंदर रहता है। क्रोमोजोम डीएनए के अंदर कौन रहता है, जीन रहता है। देखिए, जीन को एक और नाम दिया था, जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जो ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जाता है कैरेक्टर्स, तो वो जीन ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जीन, डीएनए और क्रोमोजोम में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जो भी आप जीन, डीएनए, क्रोमोजोम, इनमें से सबसे छोटा कौन होता है, जीन होता है, उसके बाद डीएनए, फिर उसके बाद क्रोमोजोम। जीन ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनता है, डीएनए बनता है, डीएनए ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनता है, क्रोमोजोम। समझ में आया ना, तो इन दोनों का कंडेंस फॉर्म क्या है, क्रोमोजोम है। जब क्रोमोजोम को अगर मतलब एक तरह से स्प्लिट करेंगे तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को स्प्लिट करेंगे तो जीन मिलेगा। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो अलील है। अलील क्या होता है, 1 जीन हैज 2 फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड अलील। अभी मैंने आपको बताया कि पैसेंजर्स ऑन डिफरेंट सेम सीट यानी बिहाइंड अलील्स कहते हैं। तो देखिए, एक जीन, ये जीन है, इसका एक और फॉर्म है ए। देखिए ए, इसका ये फॉर्म है। तो इन दोनों फॉर्म को क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। समझ में आया ना, इन दोनों फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। पैसेंजर्स ऑन डिफरेंट सीट यानी बिहाइंड, उसको क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। समझ में आना। अब उसके बाद अलीलोमॉर्फ। अलीलोमॉर्फ क्या होता है, 2 फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर अलीलोमॉर्फ फॉर ईच अदर। ये दोनों जो
फॉर्म्स ऑफ जीन है, तो इन दोनों एक दूसरे को आपस में क्या बोलेंगे, अलीलोमॉर्फ। समझ में आना, एक दूसरे को क्या बोलेंगे, अलीलोमॉर्फ। ये अलील है और एक दूसरे को आपस में क्या बोलेंगे, अलीलोमॉर्फ बोलेंगे। अलीलोमॉर्फ में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ, वन जीन हैज टू फॉर्म्स एंड ईच फॉर्म इज कॉल्ड अलील। एक जीन का दो फॉर्म होता है और एक फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब अलीलोमॉर्फ क्या होता है, इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं, अलीलोमॉर्फ एक दूसरे का। समझ में आया ना। उसके बाद है हमारे पास ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, ए ट्रेट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फीचर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर लाइक हाइट, कलर एटसेट्रा। तो देखिए ट्रेट क्या होता है, जीन के अंदर क्या रहता है, बेसिकली जीन के अंदर कैरेक्टर्स रहता है जो ऑफस्प्रिंग में जाता है। क्या रहता है, कैरेक्टर्स रहता है। तो जो कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर्स मतलब हाइट हो गया, कलर हो गया, ये सब कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं, जो डिटरमाइंड बाय द जीन। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील क्या होता है, इसको और समझ लेते हैं हम लोग। डोमिनेंट अलील का मतलब होता है अलील व्हिच अपीयर्स बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अलील जो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अगर अपीयर्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील। होमोजाइगस का मतलब ये होता है, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट। जाइगोट क्या होता है कि दो जब गैमेट आकर के फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। और हेटेरोजाइगस का मतलब ये हुआ, हेटेरो मतलब डिफरेंट और जाइगोस मतलब वही मतलब क्या बोलते हैं कि जो गैमेट आकर के फ्यूज करेगा तो उस जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको जाइगोट बोलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया ए कैपिटल ए, ये क्या है, ये होमोजाइगस है। और कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेटेरोजाइगस। क्यों, क्योंकि देखिए कैपिटल ए दोनों सेम है, एक जैसा है, तो इसलिए होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस इसको इसलिए कहते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, इसलिए हेटेरोजाइगस हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिसेसिव अलील। तो रिसेसिव अलील क्या होता है, अलील व्हिच अपीयर्स ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज स्मॉल ए। ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होते हैं, इसलिए इसको रिसेसिव अलील बोलते हैं। अब फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप का मतलब ये समझिए कि आप किसी आदमी को अगर देखेंगे तो आपको देखने के बाद उसमें आपको क्या नजर आएगा कि आदमी कितना लंबा है, गोरा है या काला है। तो आपको जो कैरेक्टर्स फिजिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको जो दिखते हैं, जो देखने से पता चलता है आपको, उसी को बोलते हैं क्या, फेनोटाइप। ठीक है, तो फेनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक टॉल, ड्वार्फ। ठीक है, और उसके बाद जेनोटाइप क्या होता है, तो द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो जीन इस कैरेक्टर्स को के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो जीन इस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी को क्या बोलते हैं, जेनोटाइप बोलते हैं। जैसे टॉल है तो टॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, टी। ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्मॉल टी। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होमोजाइगस है। क्या होमोजाइगस मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट जो गैमेट फ्यूज होने से बनता है। तो व्हेन द मेंबर्स ऑफ एन एलेलिक पेयर आर आइडेंटिकल मतलब सेम, देन द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। आइडेंटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो गैमेट्स होगा वो सेम होगा। तो देखिए टी और टी दोनों गैमेट सेम है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्योंकि इससे जो जाइगोट बनेगा वो कैपिटल टी यानी सेम गैमेट्स का बनेगा, तो इसलिए इसको होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे आर, जैसे यहाँ पर ले लिया हम लोग राउंड ले लिए, सीट का शेप भी बोल सकते हैं इसको। और कैपिटल आर, स्मॉल टी, ये सब क्या हुआ आपका, होमोजाइगस। एक पॉइंट और देख लीजिए, एंड द इंडिविजुअल पोजेसिंग सच अलील्स इज ए होमोजाइगट। जो इंडिविजुअल के पास अगर ये सब अलील होगा तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगट बोलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि हेटेरो मतलब डिफरेंट, जाइगस मतलब जाइगोट जो गैमेट फ्यूजन से बनता है। तो हेटेरो मतलब डिफरेंट गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसी को हेटेरोजाइगस बोलते हैं। कैसे, व्हेन द मेंबर्स ऑफ एन एलेलिक पेयर आर डिफरेंट देन कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गैमेट्स है वो डिफरेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इससे जो जाइगोट बनेगा उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, कैपिटल आर, स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, एंड द इंडिविजुअल पोजेसिंग सच एलील्स इज ए हेटेरोजाइगोट। जो इंडिविजुअल के पास ये सब अलील होगा उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगोट बोलते हैं। एक और टर्म है स्यूडो डोमिनेंट, जो आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ इन स्यूडो मतलब जहाँ पर भी आपको कोई भी स्यूडो जहाँ पर भी दिखे पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो देखिए, इफ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट अलील डिसअपियर्स या लॉस्ट हो जाता है, कोई भी कारण, म्यूटेशन भी हो सकता है, कोई भी कारण से अगर लॉस्ट हो जाता है जो डोमिनेंट अलील होता है, तो देन रिसेसिव अलील अपीयर्स शोज डोमिनेंसी कॉल्ड स्यूडो डोमिनेंस। किसी भी कंडीशन या किसी भी कारण से अगर कोई डोमिनेंट अलील लॉस्ट हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो रिसेसिव अलील है तो वो चार्ज टेकन कर लेता है अपने, मतलब वो खुद को मतलब अपीयर कर देगा। जो रिसेसिव अलील अपीयर्स एंड शोज डोमिनेंसी कॉल्ड स्यूडो डोमिनेंस, यानी कैपिटल टी की जगह कौन ले लेगा, स्मॉल टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी है,
इसमें जो कैपिटल टी वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव है। तो कैपिटल टी किसी तरह से डिसअपियर हो गया या लॉस्ट हो गया, तो अब यहाँ पर जो डोमिनेंट से शो करेगा वो कौन शो करेगा, स्मॉल टी, यानी रेसेसिव वैलिड शो करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनहेरिटेंस और हेरेडिटी, उसके बाद जेनेटिक्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन क्या था वो बता देता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इट इज़ द वे ऑफ पासिंग ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक तरह का वे है जिससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है। अभी मैं आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किससे पास होता है, स्पोर्ट्स के थ्रू पास होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स के थ्रू पास होता है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गेमेट्स। ये क्या होता है, ये गेमेट्स का ट्रांसमिशन होता है, और ये क्या होता है, ये प्रोसेस है। इट इज़ द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन है और ये प्रोसेस है। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जो बस है, हमको इसको दिल्ली से मुंबई लेके जाना है। तो दिल्ली से मुंबई लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमको कहीं से भी कहीं जाएंगे तो रास्ता के थ्रू होते हुए जाएंगे ना, तो जो रास्ता के थ्रू हम जाएंगे उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब ये जो बस है, इस बस के अंदर मटेरियल है, यानी पैसेंजर है, पैसेंजर मतलब जीन है, अलील है, जो भी है, तो इस सबको क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर्स है, तो इनका ट्रांसमिशन होगा, तो इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। यानी इनका ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग जाते हैं दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो ये लोग ट्रांसमिशन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी तो हम समझ गए, ये वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब था डिसिमिलरिटीज, जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में दिखने को मिलता है। अब कोई भी बच्चा हो तो वो अपने पेरेंट्स से तो 100% आइडेंटिकल नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिसिमिलरिटीज होगा, वही डिसिमिलरिटीज क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन, और उसी का स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छी तरह